तो क्यों नहीं बताया पहले? कंपनी के अधिकारी और इंजीनियर मौके से क्यों हुए फरार? क्या कंपनी ने निर्माण में वाकई घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था? जब पिछले साल ही गिरा था पुल तो क्यों नहीं लिया गया एक्शन? क्या बिहार सरकार करेगी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड? ये तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं इस पूरे हादसे की। अगर बात की जाए, डिप्टी सीएम को पता है कि डिजाइन में फॉल्ट है, सीएम नीतीश कुमार को पता है कि देरी से काम चल रहा था, पहले भी एक हादसा हो चुका है अप्रैल के महीने में। तमाम चीजों की जानकारी होने के बावजूद अगर स्थिति ये है कि ये जो पुल है वो भरभरा कर गिर जाता है, उसके बाद सफाइयां पेश की जा रही है, क्या वाकई ये कहे कि एक लंबी फहरिस्त है भ्रष्टाचारियों की, या फिर ये कहे कि भ्रष्टाचार का ये पुल था जिसका गिरना लाजमी था? देखिए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि किसी भी तरह की सफाई लीपा पोती के सिवा कुछ भी नहीं है। और सबसे गंभीर बात ये है कि वहाँ पे जो साइट पे इंजीनियर थे, प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्हें पता चल गया था कि ये पुल जो है वो किसी भी समय गिर सकती है। अपने संसाधनों को समेटना और वहाँ से वो 9-2-11 हो गए, लेकिन जो गार्ड वहाँ पे है उसको इस बात की इत्तला नहीं थी और ना ही जानकारी दी गई, और वो गार्ड जो है वो गायब है। तो ऐसे में अंदेशा है कि दुर्घटना जो है उसके साथ हुई। अब सरकार जो है उनकी नींद खुली है और अब शो कॉज जो है वो जारी किया गया है। 15 दिन के अंदर एसपी सिंगला कंपनी को नदी से मलबा हटाने का निर्देश दिया गया है। और अगर इस तरीके से कई सारी जो बातें हैं रखी गई है, यानी शो कॉज के अलावा ब्लैक लिस्ट की तैयारी जो है वो आप कह सकते हैं कि की जा रही है। कंपनी के जो 200 करोड़ की जो जमानत राशि है उसे भी जब्त की जा सकती है। तो बहरहाल अभी शो कॉज जो है उसके जवाब में कंपनी की ओर से क्या रिप्लाई जो है आता है, ये बात होगी। और 15 दिन के अंदर नदी से मलबे को हटाना है। देखिए, ये जो पूरा स्ट्रेच है डॉल्फिन के लिए, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विशेष पुल था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जो पिलर नंबर 10 है वहाँ पे 2 लेयर में पुल और ऊपर से नीचे उतरना, यानी पिलर नंबर 10 के ये पुल जो है वो उत्तर दक्षिण है। गंगा यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और इस पिलर के पूरब और पश्चिम 2 पिलर और देने थे और वहाँ पे ऊपर से लोग नीचे उतरकर गंगा को देख सकते थे, डॉल्फिन को देख सकते थे और इस तरीके से व्यवस्था थी यहाँ पे, यानी डबल डेकर वहाँ पे पुल होता खगड़िया साइड में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन कैसे इसे पलीता लगाया गया है और किस तरीके की लापरवाही है यहाँ पे। देखिए, जिस तरीके से पुल गिरी है ऐसे तो घरौंदे भी नहीं गिरते हैं और समझा जा सकता है कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है और इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी निश्चित तौर पे नीचे से ऊपर तक है। कई बातें पहले भी हो चुकी है और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि अंदेशा इस बात की थी और वो सही साबित हुई। तो जाहिर तौर पे समय रहते यहाँ पे जो एहतियाती कदम उठाने थे वो क्यों नहीं उठाए गए। एसपी सिंगला कंपनी के लोगों को जब पता हो गया कि ये पुल जो है वो गिर सकता है तो वो त्राहिमाम संदेश ऊपर के स्तर पर तत्काल तौर पे क्यों नहीं भेजा। तो इस तरीके से अगर पहले कुछ प्रिकॉशन उठाकर इस तरीके से अगर बातें होती तो सरकार की इतनी किरकिरी नहीं होती जितनी किरकिरी हो चुकी है। करीब 9,000 करोड़ या उससे कुछ ज़्यादा रुपए के कार्य जो है एसपी सिंगला के बिहार में अभी भी चल रहे हैं, जिसमें गंगा नदी पर कई पुल है, लोहियापत चक्र है, जेपी सेतु जो सोनपुर की ओर उतरती है वहाँ पे जो फ्लाईओवर है उसका निर्माण ये कंपनी कर रही है। इसके अलावा मोकामा और जो बेगूसराय के बीच जो पुल है इसी डिजाइन इसी स्ट्रक्चर पर वो पुल बन रहा है। इसके अलावा आप बात कर ले तो जो गांधी सेतु के पैरेलल जो पुल बनाए जा रहे हैं वो एसपी सिंगला बना रही है। तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं और देखिए किस तरीके का यहाँ पे घालमेल और किस तरीके की लापरवाही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है पुल बनाना और उस पर भरोसा करना। अब कैसे लोग जो है, अब देखिए जो मोकामा की बात है वहाँ के लोगों को अब अंदर से संशय है और शंका है और डर सता रही है कि ये पुल जो है कारगर साबित होगी या नहीं होगी। तो ये भरोसा जो है न सिर्फ पुल गिरा है बल्कि भरोसा भी डगमगाई है।
तो इस तरीके से अब यहाँ पे कार्रवाई की बातें कही जा रही है। 600 करोड़ रुपए देखिए, कार्रवाई की लगातार बात कही जा रही है, जांच की बात की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार खुद ही जवाब देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि देरी से काम चल रहा है, दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो जानकारी सामने आई उसमें यह भी कहा जा रहा है मात्र कुछ मिनट पहले वहां से नाव गुजरी थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था। रजनीश, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूं कि जो त्राहिमाम संदेश भेजे जाने थे, स्थानीय स्तर पर जो जवाबदेही जिम्मेदारी थी, वहां पे जिस तरीके से एसपी सिंगला के जो अधिकारी थे और उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी तो नहीं ही निभाई, साथ ही साथ लापरवाही बरती गई, उस पर उन्होंने नज़र तो नहीं ही रखी। लेकिन एक जो सहज सामान्य उनके जो काम थे वो भी उन्होंने नहीं किया और एक बड़ा हादसा जो है इससे भी ज़्यादा हो सकता था। हालांकि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा, लेकिन जान माल की क्षति हुई है, ऐसी नहीं है कि नहीं हुई है। लेकिन अब चूंकि सामने चीज़ें नहीं आ रही हैं तो अब वो चीज़ जब सामने आएगी या फिर मलबा हटाए जाएंगे, चूंकि गंगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, वहाँ चौड़ाई जो है, और साथ ही साथ आप समझ सकती हैं कि जो पुल की लंबाई है इससे गंगा की वहाँ पे किस तरीके की स्थिति होगी। जून का महीना है, पानी जो है वो लबालब होते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी लापरवाही है। और सिर्फ ये कह देना कि ऐसे अंदेशा था, लेट लतीफ़ी थी, इस भर से काम नहीं चलेगा। और जाहिर तौर पे इसको लेकर अब सरकार की जो भद्द पीट रही है, इस पर कुछ तत्कालिक तौर पे जो इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं, कार्य यहाँ पे विभाग की ओर से भी उठाए गए हैं कदम, और उस कड़ी में कई सारे जो अभियंता है जो दूसरे विभाग में, उनको इस विभाग में लाया गया है। कई लोग जो हैं वहाँ पे मौके पर भेजे गए हैं। विपक्ष की भूमिका के तौर पे बीजेपी भी वहाँ पे एक डेलीगेशन उनका जो है वो नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब जब मामला जो है इस तरीके से सामने आया है, जो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है, देखिए जो सहज सामान्य ज्ञान वाले भी लोग हों, जिन्हें इंजीनियरिंग की जानकारी नहीं हो, वो भी यह तस्वीर देखकर समझ जाएंगे कि जिस तरीके से पुल गिरा है तो यानी पिलर पर वो भार सहने की क्षमता नहीं है जो होनी चाहिए थी, लिहाजा पुल जो है ताश के पत्ते की तरह गिर गया। अब क्षमता क्यों नहीं बिल्कुल थी? और रजनीश देखिए, वाकई तमाम अधिकारी की मैं बात कहूं या फिर प्रशासन की बात कहें, सभी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि यह हादसा हुआ। अगर पहले त्वरित कार्रवाई होती, जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता, जांच की जाती कि आखिर 2022 में किस तरीके से यह हादसा हुआ था, आखिर क्यों पुल का एक हिस्सा गिरा, तो शायद ऐसी स्थिति दोबारा पैदा नहीं होती। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं। वो